हेलो बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में और आज से हमारा जो कारवां है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स का कोशिश करेंगे कि सारे लेक्चर्स पे अपलोड कर दिए जाए। बच्चों को बहुत टेंशन होती है कि अब घर बैठ के कैसे पढ़ाई होगी, क्योंकि पेंडेमिक में घर बैठ के पता नहीं कितनी पढ़ाई हो पा रही है कितनी नहीं हो रही, क्योंकि स्कूल तो खुले नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स और कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस अपलोड कर दे जल्द से जल्द। ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम लोगों को समझना क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में। बच्चों देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब जब हम किसी भी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, ठीक है, दैट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इकोनॉमी। जैसे मुझे एक चीज बताओ कि जब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स इज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, जब नंबर की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। तो मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, बट जब इसको जो कोई स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मैथमेटिशियन, ठीक। तो मैथमेटिशियन स्टडी द मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन स्टडी द मैथमेटिक्स, दैट इज ही विल गेट टू नो अबाउट द नंबर्स, जिसको उसको नंबर्स के बारे में समझ में आएगी, ठीक। ऐसे इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थशास्त्र, ऐसे शास्त्र जिनका अर्थ निकाला जा सके, और उनको जो स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वी हैव द टू टर्म्स कॉल्ड इकोनॉमी और इकोनॉमी की स्टडी को अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमी की स्टडी को हम लोग बोलेंगे क्या, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमी की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स को कौन स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स को स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। तो वी हैव थ्री टर्म्स, फर्स्ट इज कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब आप किसी भी देश के बारे में क्या बता सकते हैं कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, उस देश की नेशनल इनकम क्या है, उस देश में किस तरीके से अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को संभाला जाता है, उस देश में कैसे सारे काम करे जाते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट को लेकर हो, ठीक है, चाहे वो पॉवर्टी को लेकर हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे वो किसी भी पर्सन की इनकम को लेकर हो, तो कैसे वो काम किया जाता है। तो बेसिकली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी, और इकोनॉमी के सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, जो हम लोगों को पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर ये जो इकोनॉमी है, ये जो इकोनॉमी है, या जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अब इस इकोनॉमिक्स को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं कहूंगा कि बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल है या इकोनॉमिक्स का जो बेसिक्स है, इकोनॉमिक्स का बेसिक्स जो है वो डिपेंड करता है स्केर्सिटी के ऊपर। सवाल उठता है कि इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे आया। तो अगर हम लोग एंशिएंट टाइम में देखें, तो एंशिएंट टाइम में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता था। एंशिएंट टाइम में इकोनॉमिक्स वर्ड जो था वो लिया गया था आइकोनोमिया से। आइकोनोमिया ये हमारा ग्रीक या लैटिन भाषा का वर्ड है आइकोनोमिया, जिसमें इसकी स्पेलिंग होती है ओ आई। मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको। कई बच्चे आइकोनोमिया बोलते हैं, कई बच्चे ओइकोनोमिया बोलते हैं, ठीक है, ओइकोनोमिया। तो इकोनॉमिक्स वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, व्हिच मींस ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है, मैनेजिंग द हाउसहोल्ड्स। ओइकोनोमिया मींस मैनेजिंग द हाउसहोल्ड्स, मैनेजिंग द हाउसहोल्ड्स। पहले के टाइम में इकोनॉमिक्स का मतलब था कि जब लोग घर के बारे में मैनेज करते थे, घर के रिसोर्सेज को मैनेज करते थे। बट जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, वैसे वैसे इकोनॉमिक्स का मतलब चेंज होता गया। तो अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स को 3 लेवल पे एक्सप्लेन किया गया। इकोनॉमिक्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन 3 एरास। इकोनॉमिक्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन 3 एरास। देखते हैं वो कैसे एक्सप्लेन किया गया। तो इकोनॉमिक्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन 3 एरास, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो एरा था वो था ओल्ड एरा। सेकेंड इज कॉल्ड मिडीवियल पीरियड, मिडीवियल पीरियड। और आज के टाइम की जो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जो हमारा ओल्ड एरा था, ओल्ड एरा में इकोनॉमिक्स को पढ़ते थे एज एन वेलफेयर। भला जमाना होता था, उस समय इतना कंपटीशन नहीं होता था, तो इकोनॉमिक्स हैज बीन स्टडी थ्रू अ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करते थे, राम राज्य को लेकर बात करते थे, लोगों की भलाई को लेकर बात करते थे।
आज हम लोग जब बात करते हैं मिडिवियल पीरियड को लेकर, तो मिडिवियल पीरियड में हम लोग बात करते थे वेल्थ को लेकर। अब पैसे का जन्म हो चुका था और पैसे से संबंधित इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की जाती है। बट अब पैसा भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज को बचाना। देखो मैं कहता हूँ आपके पास में अगर पैसा भी है तो अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, क्या आप खरीद सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, तो आज की डेट में मॉडर्न पीरियड में अगर इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया तो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया एज द फॉर्म ऑफ स्केर्सिटी। अब सवाल उठता है कि सर स्केर्सिटी क्या होता है? बेटा दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। आज की डेट में अगर इकोनॉमिक्स को डिफाइन कोई करे तो सिंगल वर्ड्स के अंदर अगर कोई बता दे एक्सपर्ट व्यू में, तो इकोनॉमिक्स हैज बीन एक्सप्लेन थ्रू स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता, किसी भी चीज की कमी होना। इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड as compared to the resources we have, तो हमारे पास में जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे जरूरत है पेट्रोल की, और अगर पेट्रोल विलुप्त हो जाएगा, पेट्रोल अगर खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो क्या मैं पैसे से खरीद सकता हूँ? इसका मतलब क्या है कि इंसान की जो जरूरतें हैं, इंसान की जो वांट्स हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड है। ठीक है, और उसके कंपेयर में जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं एज कंपेयर टू द रिसोर्सेज वी हैव आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज हमारे पास में वो कैसे हैं? लिमिटेड। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास में जो हमारी जो डिमांड है वो कैसी है? हमारी डिमांड कैसी है? अनलिमिटेड है। ठीक है ना, और हमारी डिमांड कैसी है? अनलिमिटेड है। ठीक है, बट जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं? लिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। तो इसलिए हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि हर किसी को नहीं मिलता क्या जो वो चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स हैज बीन एक्सप्लेन थ्रू द वर्ड कॉल्ड स्केर्सिटी। इकोनॉमिक्स किससे एक्सप्लेन होता है? स्केर्सिटी वर्ड से। अच्छा सर, थोड़ा सा और क्लैरिटी दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, तीन अलग अलग एरा के अंदर इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया गया। सबसे प्राचीन काल में अगर एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तो तब बोला जाता था इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? वेलफेयर करते थे हम लोग। मतलब हम लोगों का इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता था? घर बार को संभाल लें, चाहे अपने खर्चों को देख लें, किस तरीके से हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, बहुत बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना इकोनॉमिक्स की स्टडी होती थी। फिर क्या हुआ? पैसे का जन्म हुआ। पहले क्या होता था? बार्टर वो सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय। ठीक है, जो किसान होता था वो कॉबलर के साथ में, कॉबलर मतलब मोची के साथ में एक्सचेंज कर लेता था। किसान चावल गेहूं का एक्सचेंज कर लेता था जूते के बदले। कॉबलर मोची क्या करता था? जूते बनाता था, और जो किसान होता था वो फार्मिंग करता था। तो मोची जूते देता था वो कहते हैं नाम से, और उसके बदले में उसको अनाज मिलते थे। ठीक, तो बेसिकली उस समय वस्तु विनिमय बार्टर वो सिस्टम के हिसाब से ये लोग आपस में एक्सचेंज करते थे, गुड्स टू गुड्स में। ठीक है, बट जब मॉनेटरी सिस्टम आ गया, मनी टर्म्स आनी शुरू हो गई, तो मनी टर्म्स के केस में जो कहते हैं इकोनॉमी थी वो ग्रोथ करनी शुरू हो गई। और जब इकोनॉमी ग्रोथ करनी शुरू हुई तो तब जिस तरीके से पहले चलता था वैसे नहीं चला। ठीक है, तो तब इकोनॉमिक्स का डिफाइन होता था पहले की प्राचीन काल में जब बहुत कम जरूरत होती थी वेलफेयर से, भलाई के जमाने से। ठीक है ना, वेलफेयर से डिफाइन करते थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया हम लोगों ने ओल्ड एरा में। किससे? ओल्ड एरा में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया है वेलफेयर से। ठीक है, फिर इसके बाद में मिडिवियल पीरियड के अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया एज अ वेल्थ से। फिर इसके बाद में मॉडर्न पीरियड में अगर आज की डेट में बात करें, जब पैसा भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट चीजों को बचाना है, क्योंकि पैसा होने के बाद भी आप बहुत सारी चीजें नहीं खरीद सकते, इसलिए आज के टाइम में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया बाय द वर्ड कॉल्ड स्केर्सिटी। ठीक है ना, तो आपकी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बेस्ड है वो किस वर्ड के ऊपर बेस्ड है? स्केर्सिटी के ऊपर। किस वर्ड के ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स? बताएं, स्केर्सिटी के ऊपर। ठीक है, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स जो बेस्ड है वो स्केर्सिटी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा सर, अगर स्केर्सिटी होता है तो मुझे बताओ कि किसी भी चीज की अगर कमी होगी तो क्या करेंगे? अब आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ कि अगर आपको कुछ काम करना है, ठीक है, और आप जानते हो कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, तो आप सोचोगे कि कैसे आप अपने पैसे का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़े तो मुझे बताओ कि आप किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करोगे? कहते हैं सर एक काम करते हैं, मोमोज का रेडी लगा देते हैं। बेटा जो पसंद है वो खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने क्या काम शुरू करना है। ठीक है ना, तो हमेशा किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब स्केर्सिटी होती है, पैसे कम होते हैं, जरूरतें ज्यादा होती है, तो हम हमेशा तीन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। क्या करते हैं हम लोग?
तीन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। दे आर कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हम तीन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। जब भी हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, दुर्लभ होते हैं, हमारी जेब में पैसे जब कम होते हैं, तो हम हमेशा तीन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। अब वो कह रहे हो कि सर आप प्लीज बोल मत करो, काम की बातें करो। बेटा मैं काम की बात ही बता रहा हूँ। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि जब आप काम करोगे ना, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखोगे कि कैसे मुझे काम बेहतर तरीके से करना है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो तीन प्रॉब्लम आती है किसी भी काम को शुरू करने में। हम हमेशा सोचते हैं पहले क्या काम किया जाए। तो पहला सवाल होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड सवाल होता है हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड सवाल होता है आपका whom टू प्रोड्यूस। तीन सवालों का जवाब हम लोगों को ढूंढना पड़ता है किसी भी काम को करने से पहले। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें रिसोर्सेज कैसे हैं, उसमें रिसोर्सेज है स्केर्स। उसमें रिसोर्सेज कैसे हैं? स्केर्स। तो अगर रिसोर्सेज स्केर्स है और ह्यूमन बॉन्ड जो है कैसी है? अनलिमिटेड है। ह्यूमन बॉन्ड्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तीन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। और वो तीन सवाल कौन कौन से हैं? क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें। क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें। सवाल होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस का सवाल का जवाब क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या करें। देखो, अगर आपका देश अगर ग्रोइंग देश है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? आप कैपिटल गुड्स बनाओगे। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? मशीन वाले गुड्स बनाओगे। आपका देश अगर गरीब है तो आप क्या करोगे? आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे। आप लोगों का पेट पालने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके लिए भूख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देश गरीब हो। जो गरीब देश होते हैं वो उनकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करते हैं। आज अगर मैं बात करूं कि अमेरिका के लोग, चलो मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, दो देश की अपनी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है गरीबी की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? भारत में गरीबी की डेफिनेशन ये है कि किसी इंसान को 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अमेरिका? कि उनके पास में गाड़ी नहीं। देखो फर्क समझ में आ रहा है? किसी भी देश में गरीबी की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। तो उस देश में क्या करें? उस देश में गाड़ियां बनाना जरूरी है और इस देश में क्या? रोटी बनाना जरूरी है। तो जो गरीब देश होते हैं, दे आर मेकिंग द कंज्यूमर गुड्स। दे आर मेकिंग द कंज्यूमर गुड्स। क्या करते हैं वो लोग? वो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है। बट जो देश जो डेवलप्ड देश होते हैं, दे आर फोकस ऑन द कैपिटल गुड्स। दे आर फोकस ऑन द कैपिटल गुड्स। ठीक, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि हम लोग क्या करें, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज के हैं, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। पॉज कर दो। Yes, what we are talking about what to produce। ठीक है, जब भी हम किसी सवाल का जवाब ढूंढते, देखो सिंपल सी बात है कि अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेज स्केर्स है, अगर चीजें कम है, तो हमें बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा पैसा है किसी के पास। अगर बहुत सारा पैसा है तो स्केर्सिटी वर्ड कभी आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी अगर हम लोग कहना चाहें तो सबसे अमीर आदमी जो मुकेश अंबानी है, उसके लिए भी रिसोर्सेज की बहुत कमी है। उसके लिए भी रिसोर्सेज की बहुत कमी। कैसे? अगर वो आज की डेट में मार्स पे जाना चाहे, क्या पॉसिबल है? द आंसर इज नो। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एज कंपेयर टू द रिसोर्सेज वी हैव। हमारी जो जरूरतें हैं वो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। इसके कंपैरिजन में हमारे पास में रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होती हैं। इसलिए अगर जब हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी वो है कैसी? स्केर्स है हमारी इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसी है? हमारी इकोनॉमी कैसी है? इकोनॉमी इज स्केर्स। इकोनॉमी कैसी है? स्केर्स है, ठीक है ना। इकोनॉमी कैसी है? स्केर्स है। अगर हमारी इकोनॉमी स्केर्स है, तो सिंपल सी बात है, हमें तीन सवालों का जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी कैसी है? हमारी इकोनॉमी स्केर्स है, तो हमें तीन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या करें? व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड, कैसे करें? हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड इज whom टू प्रोड्यूस। जब हम तीन सवालों के जवाब ढूंढते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में, अगर हमारा देश अमीर है तो हम मशीनरी गुड्स बनाएंगे। अगर हमारा देश गरीब है, तो अगर हमारा देश अमीर है तो हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे, मशीनरी गुड्स बनाएंगे, मशीन्स बनाएंगे। अगर हमारा देश गरीब है तो हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री की स्टेबिलिटी, कंट्री की ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। अब सवाल उठता है कि हाउ टू प्रोड्यूस। अगर हम लोग बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो भी हम प्रोडक्शन करने वाले हैं,
जो भी प्रोडक्शन करने वाले हैं वो प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, या तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या हम लोग क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। देखो अगर हमारा देश बहुत अमीर है, अगर हमारा देश बहुत अमीर है तो हम काम किससे करेंगे, मशीनों से काम करेंगे, ठीक है, या तो हम काम करेंगे मशीनों से, और हमारा देश अगर गरीब है तो हम कैसे काम करेंगे, हाथों से काम करेंगे। इफ अगर हमारा देश, अगर कोई भी कंट्री जो है वो रिच है तो दे यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। अगर हमारा देश अमीर है तो व्हाट वी आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और अगर हमारा देश गरीब है तो व्हाट वी आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। गरीब है तो हाथों से काम करेंगे, अमीर है तो मशीनों से काम करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, एक पीडीएफ पे आते हैं एंड देन उसके बाद में समझते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ेंगे। और दोस्तों देखो बेसिकली व्हाट वी हैव इन द लाइफ, हम लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है, हम लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज सब डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं दोबारा लिख देता हूँ, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, फर्स्ट इज कॉल्ड microeconomics, and second is called macroeconomics, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका क्लास 12 में आएगा, अभी हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग, हम लोग करते हैं क्या, प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, डिमांड पढ़नी है, मतलब जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है हमारा, एक सेकंड, वो डिपेंड करता है हमारा कुछ चैप्टर्स के ऊपर। उन चैप्टर्स का नाम क्या है उसको देखते हैं। हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसके अंदर हम लोग दो अप्रोच पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो पूरी बुक है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारे दो फेसेस पर आती है, दो फेसेस पर आती है। फर्स्ट इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सेकेंड इज कॉल्ड प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक। जो कंज्यूमर बिहेवियर है इसके ऊपर कुछ चैप्टर है, जैसा नाम है आपका डिमांड एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर्स का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही जो प्रोड्यूसर बिहेवियर है इसके अंदर हमारे पास में चैप्टर आते हैं कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, और जहां पर ये दोनों मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केट। क्या बोलते हैं, मार्केट, ठीक है ना। तो जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों आपस में आके मिल जाएंगे, ठीक है ना, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट। क्या बोलते हैं, मार्केट, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमें कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, हमें कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, हमें प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ना है। और जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिमांड एनालिसिस, और प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, कॉस्ट पढ़ना है, प्रोडक्शन पढ़ना है, रेवेन्यू पढ़ना है। और जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों आके मिल जाएंगे उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, उस प्लेस को हम लोग बोलेंगे मार्केट, ठीक है जी। चलो अब जल्दी से फटाफट एक मेन स्लाइड पे आते हैं, फटाफट रिवीजन करने की कोशिश करते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जानते हैं
जब इकोनॉमिक्स स्टडी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब स्टडी होती है तो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होती है, एंड देन फिर उसके बाद में बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बनाते हैं उसको, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके बनाते हैं उसको क्या, फर्म, और बहुत सारी फर्म जब मिलती है तो उससे उसको क्या बनाती है वो इंडस्ट्री, और सारी इंडस्ट्रीज मिलकर उसको क्या बना देती है एक इकोनॉमी। तो सिंपल सी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल, मैं आप हम लोग मिलके इंडिविजुअल, सब इंडिविजुअल हर एक जन मिलके क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप बनाते हैं, इसको बोलते हैं फर्म्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल विल मेक द फर्म्स, सारी की सारी फर्म्स जब मिल जाती हैं अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो उसको बनाती है इंडस्ट्री, और बाहर बहुत सारी जब इंडस्ट्रीज बनती है तो फिर उससे क्या बनता है किसी भी देश की इकोनॉमी, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद में उसने बोलता है कि हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं और उनका बंटवारा कैसे किया जाए, ठीक है। अब कैसे बंटवारा करें, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केर्स हैं, और हमारी डिमांड्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस चीज को हम लोग नाम देते हैं क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग from the use of limited means which are the alternative uses for the satisfaction of various wants। इसका मतलब हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हर चीज के बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग हैं, हर चीज के बहुत सारे वेरियस यूजेस हैं। से फॉर एग्जांपल पेट्रोल का यूज कहाँ होता है, सिर्फ कार्स में नहीं होता, सिर्फ बाइक्स में नहीं होता, सिर्फ स्कूटी में नहीं होता, और भी बहुत जगह पे होता है। तो इसका मतलब एक चीज का यूज एक से ज्यादा जगह पे होता है। तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि किस चीज का यूज कहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर कम इंपॉर्टेंट है, या उसकी जगह पे क्या कोई और चीज इस्तेमाल की जा सकती है। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमने इसका क्या ऑल्टरनेटिव ढूंढा, हमने डीजल ढूंढा। अब तो पेट्रोल डीजल एक जैसे ही है, चलो सीएनजी ढूंढा, इलेक्ट्रिसिटी ढूंढा, सोलर पैनल ढूंढा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इनके वैकल्पिक प्रयोग है कि इसके अलावा भी इसका ऑल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं वी हैव टू मेक अ चॉइस कि भैया इसकी जगह पे कोई और चीज इस्तेमाल हो सकती है कि नहीं। ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि संसाधन सीमित है, हमें इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस ढूंढने पड़ेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड द डिमांड्स आर अनलिमिटेड। फिर सवाल उठता है कि ये सब प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो मैं कहता हूँ किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको 3 सवालों का जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। क्या वो तीन सवाल है, वो 3 सवाल है, क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें। सवाल उठता है क्या करें, क्या करने का मतलब अगर देश आपका अमीर है तो आप मशीनरी गुड्स बनाओ, अगर आपका देश गरीब है तो आप कंज्यूमर गुड्स बनाओ, और अगर आपका देश पाकिस्तान है तो आप लड़ाई वाले गुड्स बनाओ, वॉर मटेरियल बनाओ, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका देश गरीब है तो आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे, खाने की चीजें उस पर ज्यादा जोर दोगे। अगर आपका देश पाकिस्तान जैसा देश है या इराक है, ठीक है, तो आप वॉर मटेरियल गन्स वगैरह बनाओगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इट डिपेंड्स कि आपको क्या काम करना है। ठीक, फिर सवाल उठता है हाउ टू प्रोड्यूस, अब किसी भी काम को कैसे किया जाएगा। तो उस काम को किया जाएगा, अगर आपका देश बहुत अमीर है तो आप उसको उस काम को करोगे मशीनों के द्वारा, ठीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू। और अगर आपका देश गरीब है तो आप कैसे करोगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू, ठीक। फिर इसके बाद होता है कि होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें। सिंपल सी बात है, आप ये सब काम कर रहे हो देश के अंदर रहकर, तो देश के लोगों के लिए करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, होम टू प्रोड्यूस। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया उसको आप इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसका मतलब आप अपने लोगों के लिए सब काम कर रहे हो, तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लोगों के लिए काम करोगे। किसके लिए काम कर रहे हो, अपने देश के लोगों के लिए, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड से हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों को क्या क्या करना है। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द कंज्यूमर थ्योरी एंड सेकंड इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर थ्योरी। अगर हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर थ्योरी में, तो कंज्यूमर थ्योरी हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी चैप्टर्स लाइक डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी और डिमांड, ठीक है, लाइक दिस। और अगर मैं प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करता हूं तो वहां पर प्रोडक्शन आएगा, कॉस्ट आएगा, रेवेन्यू आएगा, और दोनों जहां मिलते हैं उसको मार्केट फॉर्म्स बोलते हैं। तो हम लोग को अलग अलग चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, उसके बारे में देखने के बाद में हम लोगों को देखना है, हम लोगों को कुछ चीज देखनी है, ठीक है, और वो क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, ठीक है जी। इसको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे।